सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे यहाँ पर आपके फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है कि यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, यानी धैर्य कम होता है। चीज़ों को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है और आप जैसे जहाँ तक किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। और जब इस प्रकार की शॉर्ट फिंगर होती है तो आप जैसे लोगों में एनर्जी बहुत अच्छा रहता है, और वो एनर्जी, स्फूर्ति, चुस्ती, कोई भी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा लगन और लाइफ में जो भी सोचा वो हर काम करने की चाहत को भी बताता है। यही रीज़न है कि बहुत जल्दी अपने विचारों के ऊपर आप जैसे जहाँ तक काम करने लगते हैं। इसमें कमी सबसे ज़्यादा यही होता है कि बिना सोचे समझे जो भी काम करेंगे उससे लाभ नहीं मिलेगा। और जैसे कोई भी अगर आप डिसीज़न ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें दूरदर्शिता रख करके काम करिए। यानी देखिए कि आगे चल करके सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा या नुकसान होने वाला है इस निर्णय का या इस काम का, तो उससे आपके अत्यधिक कार्यों में जो है सुधार या सफलता मिलने के योग बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका जो लिटिल फिंगर है वो बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा ये डिमेरिट बताता है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि जैसे जो अपोजिट जेंडर होते हैं, स्ट्रेंजर होते हैं, उनसे बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना या स्टेज फियर या एक प्रकार से चीज़ों को कहीं रख कर के भूल जाना, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये थोड़ा कमज़ोर होता है। और वहीं जो भी काम होता है उसको थोड़ा कल पे टालने की आदत भी देखने को मिलती है, यानी उतना प्रॉपरली पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट भी नहीं देखने को मिलता है। तो यानी समय रहते कोई भी काम फिर नहीं बनता है, देरी से अत्यधिक काम बनते हैं, ऐसे सारे योगों को भी दर्शाता है। अदरवाइज़ यहाँ पर जो आपका लिटिल फिंगर ये थोड़ा सा टिल्टेड है, यानी झुका हुआ है सूर्य की तरफ, तो आपको एक तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपके अंदर रहेगी कि आपको समझ रहेगा कि कौन व्यक्ति आपसे क्या चाह रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति से आप 2 या 3 मिनट भी बात कर लें तो आप समझ जाएंगे कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है। तो ये कुल मिलाकर के ठीक यहाँ पर योग है। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ आपकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। थर्ड फिंगर होती है सूर्य की, जो कि बहुत अच्छी हिम्मती स्वभाव को बताता है। तो आप जैसे जहाँ तक कभी भी जीवन में रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं। जैसे जेब में 5 रुपये हो, रिस्क लेने की बारी आ गई लाखों में, तो आप लाखों में ले जाएंगे रिस्क, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जुनून, हौसला, पराक्रम, ये सूर्य का फिंगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा देता है। साथ ही साथ सोसाइटी में आपका स्टेटस अच्छा रहेगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आपको अच्छा यहाँ मिलने वाला भी रहेगा। और फिंगर के बीच में जो यहाँ गैप मेंटेन हो रहा है, ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण आपका यहाँ पर कम रहेगा और बहुत ज़्यादा खर्चीला हाथ रहेगा। जहाँ पर 5-10 रुपये से भी काम बन सकते हैं, वहाँ पर आप खुले आम 50-60 रुपये भी आसानी से 100 रुपये भी खर्च कर देने वाले रहेंगे। यहाँ देखें तो ये जब नोट्स के ऊपर सेपरेट यहाँ पर लाइन होती है, तो ये एक प्रकार के अलग ही थिंकिंग को इंडिकेट करता है। यानी आप अपने विचारों को लेकर के बहुत ज़्यादा स्पष्ट रहेंगे और हर बात के जड़ तक जाना बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसंद करेंगे। और फिंगर के ऊपर देखें तो आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर को बताता है, मिलनसार स्वभाव को बताता है। तो उस कारण से आप हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। थंब जो है आपका, उसका साइज़ शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना पसंद रहेगा। और थोड़ा सा यहाँ पर जैसे मांसल भी कम हो रहा है आपके थंब पे, तो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बहुत ज़्यादा ही आप एडजस्ट कर लेते हैं, अपने निर्णय या प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जब थंब इस प्रकार से पतला देखने को मिले, तो चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी दुर्घटना क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, लेकिन आप कोई भी काम यहाँ पर बड़े ही इत्मीनान तरीके से शांति के रूप में करेंगे। यानी फटाफट एक्शन ले लेना, फटाफट हाथापाई कर लेना, अगर किसी ने कुछ बोला तो उसका उल्टा वही जवाब देना, ऐसे सारे योग नहीं रहते हैं। थोड़ी बात की गहराई को समझते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, फिर उसके बाद कोई भी
जो है रिएक्शन देने वाले होते हैं। इस प्रकार का थंब बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप जैसे लोग बेफिजूल के बातों में एक तो पढ़ते नहीं हैं, दूसरे किसी के बेफिजूल के झगड़ों में टांग भी नहीं अड़ाते हैं, बातों में भी कभी नहीं आते, तो इस कारण से बहुत ही ज़्यादा ये सिंपल व्यक्तित्व को भी बताता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में ज़्यादा अच्छा जा रहा है। जब लंबाई में पाम ज़्यादा होता है तो आप जैसे ज़्यादा तक बैठे बैठाए अच्छा काम कर सकते हैं, ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम आपको यहाँ पसंद नहीं आएगा। और यहाँ पर देखें तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह बहुत रहती है। मतलब एक पत्ता तक गिरेगा तो भी आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और इंस्पायर हो जाएंगे। और थिंकिंग जो जोन है वो आपका वीक है। थिंकिंग जोन जब ये ऊपर वाला जोन वीक होता है तो ये एक प्रकार से बताता है कि कोई भी काम करने के पहले आप ज़्यादा सोचते विचारते नहीं है, जैसे ही दिमाग में वो ख्याल आया उस पर डायरेक्टली काम करना शुरू कर दिया। और नीचे का एरिया जब ज़्यादा डेवलप होता है तो लाइफ के प्रति ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन यानी इच्छा, मनोकामना बहुत ज़्यादा होती हैं। और आप जैसे ज़्यादा तक इंडिपेंडेंट वर्क करके यानी स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करके सबसे ज़्यादा लाभ कमाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं यहाँ पर। तो जो गुरु का क्षेत्र है वो यहाँ पर आपका एरिया बहुत अच्छा ले रहा है। गुरु जब डेवलप्ड होता है तो आप जैसे जातकों में आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। और जब कोई भी बात जो है आत्मसम्मान के ऊपर आ जाती है तो वो आपको ज़्यादा सहन नहीं होता है। यही रीज़न है कि आपके फिंगर पे भी कुछ हल्की हल्की आड़ी रेखा देखने को मिल रही है, जो बताता है कि आपके रिश्तों में अनबन, मतभेद भी समय समय पर होते रहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता या आपकी प्रॉपर इज्जत नहीं कर पाता, सम्मान नहीं दे पाता है, उनसे ऑटोमेटिकली आप डिस्टेंस जो है कर लेते हैं, दूरी बना लेते हैं। और यहाँ पर जो गुरु है वो डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से जो पारिवारिक जीवन है वो कुल मिलाकर के ठीक देखने को मिल रहा है। और मैरिड लाइफ आपकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो शुरुआती जीवन थोड़ा कष्टमय था, लेकिन आफ्टर मैरिज अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। और यहाँ पर जो आड़ी रेखा चल रही है ये आपको धार्मिक बनाएगी। जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, यहाँ रिलीजन है उसके प्रति आपका मान, सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और आपके बच्चे बहुत ज़्यादा संस्कारी और सपोर्टिव जो है रहने वाले भी रहेंगे। बात करें शनि की, तो शनि का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है, लेकिन शनि पर यहाँ जो आड़ी रेखा है ये थोड़ा चिंता, बेफिजूल का ज़्यादा देता है, जिसके कारण मन भटकना, बेफिजूल की बातों में कहीं ना कहीं सोचते विचारते रहना, चिंता ज़्यादा करना या काम बनते बनते थोड़ा बिगड़ना या काम बनने में देरी होना, उन सारे योगों को भी दर्शाता है। यहाँ पर देखेंगे आप अपने फेट लाइन के बारे में यानी भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा एक तो चंद्र से निकल रहा है और उसमें जीवन रेखा से भी एक रेखा करके जो है जुड़ी हुई है। तो आप जैसे जातकों का जो भाग्य उन्नति होता है वो जन्म स्थान से दूर होता है अथवा आफ्टर मैरिज यानी विवाह के पश्चात देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि मून लक लाइन बताती है कि आप अपने मन का ज़्यादा करके जीवन में उन्नति करेंगे, इसलिए जो भी आपका इंटरेस्ट है या जो भी आपका मन कहता है तो वो अपने मन की बात को कभी भी ना दबाएं, अपने मन की बात अवश्य करें। इससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका जो भाग्य उदय है वो 3 से 4 जो है चीज़ों से है। पहला तो जन्म स्थान से दूर है, अगर आप अपने जन्म स्थान पे हैं तो कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, आफ्टर मैरिज भी लाइफ में ग्रोथ अच्छी मिली होगी, मदर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला होगा, वही वाइफ से भी मिलेगा अच्छा। चौथे पॉइंट कि आप जैसे ज़्यादा तक सुन सबके लेंगे लेकिन अंततः करेंगे मन की भी। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ होता है, ये जो सारी चीज़ें होती है, इन सारी चीज़ों से ही भाग्य आपका मजबूत होगा। दूसरी बात ये है कि इस फेट लाइन में आपका लाइफ लाइन से एक रेखा आकर के जुड़ी हुई है जो बताती है सेल्फ मेड लक को। यानी ये सेल्फ मेड लक का मतलब ये होता है जिसमें व्यक्ति अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखता है। तो यानी आप जिस चीज़ में मेहनत करेंगे, जिस चीज़ में एफर्ट्स डालेंगे, उन सारे कार्यों से आपको लाभ मिलेगा ज़रूर, लेकिन देरी से मिलेगा। आपको हर काम के शुरुआत में मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी, भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा रहेगी, एफर्ट्स अपने ओर से बहुत ज़्यादा लगाने होंगे, तब जाकर उसका लाभ बाद में आपको मिलेगा। और सेल्फ मेड लक लाइन का मतलब ही यही होता है कि ऐसा जातक अपना भाग्य खुद के दम पर जो है चमकाने वाला होता है। तो जीवन में जो कुछ भी आप हासिल करेंगे सब खुद के प्रयासों से और मेहनत से। इसीलिए एक सिंगल चीज़ की कमी नहीं रहेगी, जो भी चीज़ की चाहत रहेगी सब आपको आपकी लाइफ में मिलेगा। उसके अलावा भी सेपरेट एक और यहाँ पर ऑफशूट आपका निकला हुआ है। तो यहाँ जो उम्र हम काउंट करेंगे तो ये उम्र आपका पहला जो है निकल के आ जाएगा तकरीबन 46-47। तो एक तो ये उम्र हुआ। दूसरा आपका हम देखें धनागमन के योगों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एक सेपरेट लाइन भी चल रही है। तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि उम्र तकरीबन 22 से लेकर 24 के बीच में आपने कहीं ना कहीं कमाना शुरू कर दिया था। और यही जो रेखा है, यही रेखा आपकी कंटिन्यूस होते हुए सीधे यहाँ पर हार्ट लाइन पर आकर के रुकी है।
तो ये जान लीजिए कि 46 के एज तक आते आते जितने भी जीवन के प्रति इच्छा, अरमान, सपना, मनोकामना जो भी कुछ है वो सब पूरे होने के योग यहाँ पर आपके देखने को मिल रहे हैं। और जब भाग्य रेखा हृदय रेखा पर आकर के रुक जाती है तो लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी वो संतुष्टि नहीं हो पाता, वो आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पाता है किसी भी काम में। तो यहाँ पर आपको शनि के उपाय करने होंगे, तभी आपके हर काम में परफेक्शन आएगा, समय रहते हर काम बनेगा, संतुष्टि आपको मिलना प्रारंभ होगी, हैप्पीनेस आपका यानी खुशहाली आपके जीवन में बढ़ने वाला भी रहेगा। सूर्य की बात करें तो सूर्य रेखा हाथ में है, लेकिन यहाँ जो आड़ी रेखा गई हुई है ये नेगेटिव होता है, क्योंकि जब कोई भी आड़ी रेखा सूर्य पर काटती है तो ये तो पिता से भी रिश्तों में अनबन मतभेद को बताता है। दूसरा, आपके अपने ही लोग आपको धोखा देंगे, अपने ही लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं। कोई भी काम करेंगे तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर जलनखोर बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग जलते बहुत हैं और वो हर काम के बीच में आपके अड़चन बाधा लाएंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर कारक है आपका सक्सेस का, सफलता का, नेम फेम रिस्पेक्ट का। और जब यहाँ पर आड़ी रेखा हो जाती है तो उसी नेम फेम रिस्पेक्ट पे कोई ना कोई बाधा डालने वाला होता है, कोई ना कोई नाम खराब करने वाला होता है। हर काम के बीच में अड़चन बाधा आती है, काम में मन नहीं लगता है, मन ज़्यादा भटकता है और ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी लाइफ में इंडिकेट करता है। तो शनि के साथ साथ सूर्य के भी उपाय करने ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हर काम में सफलता मिलेगा। कॉम्पिटिटर्स कम होंगे, नाम खराब करने वाले कम होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे, धोखा कम मिलेगा और इज्जत, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि अच्छी होने वाली भी रहेगी। बाकी आप जैसे जातक जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा करते हैं, ये बात में कोई भी दोहराए नहीं है। और जितना संघर्ष आप करते हैं या आपने जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, और इतना ज़्यादा संघर्ष को सह पाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मरकरी माउंट यहाँ पर डेवलप ठीक है, एरिया ये ठीक ले रहा है यहाँ पर, इसके लिए दूसरे पंपिंग में वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो मरकरी माउंट है डेवलप ठीक है, और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी बताता है। यानी जीवन में जितनी भी ज़्यादा तकलीफ परेशानी क्यों ना आ जाए, आप थोड़ी देर अफेक्टेड होंगे लेकिन उसके बाद अपनी खुशी को ढूंढ लेने वाले आप यहाँ रहेंगे। और हृदय रेखा यहाँ पर आपकी थोड़ी सी ब्रॉड होकर के, ब्रॉड यानी फेल करके चल रही है, तो आप थोड़ा तला खाना, मिर्च मसाले वाला खाना कम करिए और एक्सरसाइज करना, योगा करना, प्राणायाम करना, ये सब ज़्यादा करिए। क्योंकि जब ऐसे हृदय रेखा फेल करके चलती है तो दिल संबंधी परेशानी, ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम या एक प्रकार से कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यहाँ देखेंगे तो हृदय रेखा आपके सीधे गुरु से कनेक्टेड है, जो कि इमोशनल नेचर को बताता है। यानी आप कहीं ना कहीं दिल से ज़्यादा सोचते हैं और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। यही रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा ही दयालु किस्म के इंसान हैं, दूसरों पर दया जल्दी करते हैं, हमेशा सहयोग दूसरों की करते हैं, या बहुत जल्दी किसी से एक्सपेक्टेशंस भी लगा लेते हैं। क्योंकि आप जैसे जातक किसी भी रिश्ते में अपने तरफ से 100% एफर्ट्स लगाते हैं, तो 100% दे रहा है कोई व्यक्ति, तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने से वो भी चाहेगा कि सामने से उतना मिले, लेकिन आपको उतना नहीं मिलेगा। इसलिए किसी से भी उम्मीद पहली बात तो लगाए नहीं, जितना हो सकता है दे दीजिए, लेकिन लेने की चाहत बिल्कुल भी ना रखिए। तो ये आपको जीवन में बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से सुख देगा, आपके जीवन को और ज़्यादा ये आसान कर देगा। और आप कोई भी रिश्ता निभाएंगे तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ही पंचुअलिटी के साथ, बहुत ज़्यादा ही लॉयल होकर के, यानी आपके हर रिश्तों में बहुत ज़्यादा ही साफ़ सफाई मतलब कि सच्चाई रहने वाला रहेगा, और किसी को धोखा चाह करके भी आप नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत ही शुभ यहाँ पर हृदय रेखा मानी जाती है। आप जैसे जातक दूसरों का भला करने के लिए ही आते हैं इस धरती पे, तो ये भी योग यहाँ बहुत अच्छा है। और यहाँ पर एक शाखा यहाँ पर नीचे की ओर भी झुकी है, जो मांगलिक होने के योगों को बताता है। थोड़ा एग्रेशन ख़राब हो जाता है, लेकिन अभी आपका एग्रेशन पे कंट्रोल अच्छा है। बाकी बचपन में गुस्सा कहीं ना कहीं ख़राब देखने को ये बताता है, और जो दूसरों से धोखा मिलेगा उसी का ये इम्पैक्ट है कि कुछ शाखाएं हृदय रेखा के नीचे भी आ रही हैं। तो इसलिए उम्मीद तो बिल्कुल ना रखें दूसरों से, वही सही है। और यहाँ देखें आपकी माइंड लाइन, तो आपकी माइंड लाइन यहाँ पे प्योरली जो है लॉन्ग चल रही है। जब लॉन्ग माइंड लाइन होती है तो ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग स्टडीज़ ही हो, लेकिन आप जैसे जातकों के पास ज्ञान बहुत अच्छा होता है। ज्ञान में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती है, और आप जैसे जातक स्पष्टवादी रहते हैं। आप सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ज़्यादा पसंद करेंगे। पुराने से पुरानी, छोटी से छोटी बातों को भी बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे, वहीं कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ, बाधा, कष्ट आएगी, उसका सामना डट करके करेंगे। तो ये माइंड लाइन बहुत शुभ होती है, और आप जैसे जातक अपने जो है निर्णय लेने के कारण ही, अपने खुद के बुद्धिमत्ता के कारण ही सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। तो जीवन में कभी भी आप हार नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, ये सबसे सही बात है।
और यहाँ बात करें लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी सीधे के सीधे मिडिल तक आया, तो ये करियर फोकस, सेल्फ फोकस नेचर को बताता है। और लाइफ लाइन के एंड में बनने वाले इस प्रकार का बायोफोर ट्रैवलिंग बहुत अच्छा कराता है, तो यात्रा के सुख भी अच्छी देखने को मिलेगी। और एक सहयोगी रेखा निरंतर चल रही है हाथ में, जिसे देवदूत रेखा कहते हैं। तो जीवन में आपको हमेशा जब आप किसी भी प्रकार की तकलीफ, कष्ट, बाधा में आए हैं, तब तक आपको दूसरों का सहयोग अच्छा मिला है। इसे देवदूत रेखा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कोई ना कोई एक छाया जीवन में रहती है जो आपको सहयोग करने के लिए हमेशा रेडी रहती है। मतलब कोई ना कोई पीछे आपके रहता है, ऊपर वाला हमेशा आपकी मदद करेगा। तो जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ, कष्ट, बाधा आएगी तो कोई ना कोई हेल्प करने आ जाएगा, कोई अननोन व्यक्ति भी आएगा, और कोई व्यक्ति विशेष भी ना आए तो ऊपर वाला है वो देख रहा है। और जो भी आपकी इच्छा, मनोकामना रहेगी, ये भी दूसरों के सहयोग के कारण पूरी होगी। बहुत शुभ ये योग बनता है, तो इस कारण से कोई ज़्यादा तकलीफ, परेशानी नहीं आती है। ये बात ज़रूर है कि आपने जल्दबाजी, हड़बड़ी में कई मरतबा अपने काम को बिगाड़ा है, क्योंकि यहाँ पर माइंड लाइन जो है आपके मंगल से भी कनेक्शन लिया हुआ, जिसके कारण प्लानिंग आप जैसे ज़्यादा करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर चेंजेस को भी जल्दी लाते हैं। दूसरी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उम्र तकरीबन 21 से 22 की उम्र से ही आपने अपने जीवन में जो है जिम्मेदारी लेना प्रारंभ कर दिया है। अंदरूनी मंगल वीक है, तो शारीरिक गठन पे ध्यान दीजिए। बाहरी मंगल अच्छा डेवलप्ड है, तो वो एक प्रकार से मानसिक स्तर को अच्छा बताता है कि मेंटली आप स्ट्रांग रहेंगे। जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता अच्छी देता है। शुक्र भी डेवलप्ड अच्छा है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को बताता है। थोड़ी कामुकता ये ज़्यादा देता है, लेकिन जीवन में हर प्रकार की जो है सुख, समृद्धि, वैभव, कीर्ति ये देता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी आपको आपके जीवन में मिलेगा। हर प्रकार का शौक, अरमान पूरा करेंगे और अपने फैमिली को भी हर प्रकार की जो है सुख अपने जीवन में देंगे। यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ी अनावश्यक चिंताओं को बताती है, बाकी कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। ये शुक्र आपको जीवन में कभी भी पीछे मुड़ने नहीं देगा, बहुत उन्नति देगा जीवन में। और यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन भी निकली हुई है। जब मरकरी लाइन इस प्रकार से निकलती है केतु के क्षेत्र से, तो फैमिली बिजनेस करना, फैमिली के द्वारा प्रॉपर्टी मिलना, पैतृक संपत्ति, जायदाद प्राप्त होना या फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी होना, इनमें से कुछ भी लाभ मिल सकता है, या फिर ये तीनों के तीनों लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो व्यापार से सर्वाधिक लाभ है और प्योर मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, तो जीवन में धन अच्छा आता भी है, रुकता भी है और उसका सदुपयोग भी होता है। अगेन आते हैं दूसरे पाम पिक में, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो शुक्र से भी कनेक्टिविटी हुई है, तो फैमिली सपोर्ट अच्छा रहता है, फैमिली से अटैचमेंट ज़्यादा रहता है और फैमिली से दूर रह पाना थोड़ा मुश्किल भी देखने को मिलता है। केतु पर फिश का सिंबल होना लाइफ में अचानक से धन लाभ देता है, अचानक से एक प्रकार से भाग्य उन्नति होने की योगों को भी बताता है। चंद्र पर आड़ी रेखा मन को बहुत ज़्यादा भटकाता है, मन विचलित होना, बेचैनी महसूस होना या कंसंट्रेशन यानी किसी भी काम के प्रति एकाग्रता कम हो जाती है। और एक प्रकार से देखें तो चंद्र का क्षेत्र विकसित भी अच्छा है, भाग्य रेखा भी कनेक्टेड है, तो एक प्रकार से सोचने समझने की क्षमता अच्छी रहेगी। और बाकी मुझे कोई भी ऐसा दिक्कत, परेशानी यहाँ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। ये बात है कि एक यहाँ आपकी राहु की रेखा काट की गई है और वो भी तकरीबन आपको उम्र यहाँ 44 से लेकर के 45 के मिड में काटा है, 43 से। तो ये जो 43, 44, 45 रहेगा, ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है, यानी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, थोड़ा तकलीफ, बाधा आ सकता है। बाकी कोई ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत, परेशानी ऐसी है नहीं। वहीं बात करें आपकी लेफ्ट पाम में, तो यहाँ देखेंगे आपकी भाग्य रेखा भी जीवन रेखा से मर्ज होते हुए जा रही है आगे, और ये सीधे शनि तक पहुँची भी है। तो जीवन में हर प्रकार की संतुष्टि मिलेगा और अपने मेहनत और खुद के कर्मों से ही अपने भाग्य को सबसे ज़्यादा मजबूत करेंगे। और मरकरी लाइन भी है जो स्वास्थ्य सुधारक रेखा है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा और व्यापार से सर्वाधिक लाभ भी देखने को मिलेगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।